हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो बैंक अकाउंट तो आपके पास सभी के पास होगा मुझे लगता है जहाँ तक, और उसके साथ मिलता है एटीएम कार्ड। लेकिन एटीएम कार्ड भी जो है वो अपने कंसेंट पर ही मिलता है। अगर आप चाहते हो एटीएम कार्ड लेना तो आपको मिलेगा, अगर आप नहीं चाहते हो बिल्कुल भी तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर जब तक आपके पास एटीएम कार्ड और उसका पिन है तो तब तक तो आपका एटीएम कार्ड सुरक्षित है। लेकिन अगर यहीं पर ही अगर ये पब्लिक हो जाए या किसी और के हाथ में चले जाए तो यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी तरह से एक फ्रॉड का मामला आया है गुजरात में, जहाँ पर एक आदमी के 42,46,000 रुपये ही एटीएम कार्ड से गायब कर दिए गए। और अजीब बात तो तब ये है कि उस आदमी ने एटीएम कार्ड के लिए कोई कंसेंट ही नहीं दिया था, यानी कि उसने कोई भी एटीएम की जो है नीड शो नहीं की थी, ना ही उसके पास एटीएम कार्ड था। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और यहाँ पर क्यों जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसने यहाँ पर बैंक को आदेश दिया है कि आप इसको पूरा रिफंड कीजिए। आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। WDN Bank employee stole ATM card and took away lakhs of rupees. Now farmer will get back 22 lakhs. और इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात बैंक ऑर्डर टू रिफंड फार्मर 22 lakhs स्टोलन यूजिंग ATM कार्ड। 17 मई का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर गुजरात स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने यहाँ पर आदेश दिया है कि CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 22,46,000 रुपये ब्याज के साथ देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ATM कार्ड के जरिए उनके साथ फ्रॉड हुआ है। बैंक ने यहाँ पर एटीएम कार्ड इशू किया, लेकिन उस किसान के पास पहुँचा ही नहीं, और किसान ने भी किसी भी प्रकार का कोई भी एटीएम कार्ड नहीं मांगा था, क्योंकि उसे एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करने ही नहीं आता था और ये ट्रांजैक्शन सिर्फ चेक के ज़रिए ही करता था जो किसान था। लेकिन अब पूरी बात जान लेते हैं कि पूरे केस में क्या है। तो यहाँ पर जो विक्टिम है वो है मनसुख लाल चौवटिया, जो जूनागढ़ जिले के सागरवाड़ा गाँव के रहने वाले हैं और पेशे से किसान हैं। उनके पास खेती की कुछ ज़मीन थी, जिसमें से कुछ ज़मीन को गुजरात की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, और इसके लिए सरकार ने 27,88,000 रुपये का चेक मनसुख लाल जी के नाम काट दिया। अब ये एक अकाउंट पे ही चेक था, तो इसके लिए मनसुख लाल जी को एक बैंक की अकाउंट की ज़रूरत थी। तो मनसुख लाल जी ने मई 2016 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की खलीलपुर ब्रांच में एक अकाउंट ओपन कर दिया। मनसुख लाल जी को बैंक ने एटीएम कार्ड को ऑफर किया था, लेकिन मनसुख लाल जी को एटीएम कार्ड चलाना ही नहीं आता था। तो मनसुख लाल जी ने एटीएम कार्ड लिया ही नहीं और बोला कि मैं सिर्फ चेक से ही लेन देन करता हूँ, और इसमें उन्होंने चेक के जरिए 5,80,000 रुपये निकाले भी थे। लेकिन जब उन्होंने एक और 5 लाख का चेक इशू किया सितंबर 2016 में, तो वो चेक बाउंस हो गया। और जब उन्होंने बैंक जाकर इसका पता किया तो पता चला कि उनके अकाउंट में तो सिर्फ 154 रुपये 71 पैसे ही बचे हुए हैं, और उनके अकाउंट से एटीएम कार्ड के जरिए 22,46,000 रुपये निकाले जा चुके हैं। इसके बाद तो जैसे मनसुख लाल जी के पैरों की ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उन्होंने एटीएम कार्ड इशू ही नहीं कराया था, तो पैसे एटीएम कार्ड से कैसे निकल गए। तो तभी उन्होंने धोराजी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी। फिर इसके बाद बैंक ने कहा कि हम आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन बैंक ने कोई पैसा रिफ़ंड नहीं किया। और जब मनसुख लाल जी के सब्र का इम्तहान टूटा तो उन्होंने बैंक के अगेंस्ट लीगल नोटिस इशू कर दिया, और जो गुजरात का स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वहाँ पर भी कंप्लेंट कर दी। उसके बाद उन्होंने बैंक से वो सारे डॉक्यूमेंट निकलवा लिए जो उन्होंने अकाउंट ओपन करवाते हुए दिए थे, और ये दिखाया कि देखो ये रहा भाई डॉक्यूमेंट, ये रहा फॉर्म, इस पर मेरे कहीं पर भी साइन नहीं है। एटीएम का फॉर्म ये रहा, यहाँ पर भी मैंने साइन नहीं है, यानी कोई एटीएम नहीं चाहिए। फिर बैंक ने भी इधर उधर की बातें की कि भाई ये फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ट्रायल में तो ऐसे बोलता ही है अपोजिशन पार्टी। फिर उसके बाद मनसुख लाल जी ने पुलिस चार्जशीट को डिस्प्यूट कमीशन को सबमिट किया, और उसमें से ये बात पता चली कि एटीएम कार्ड तो इशू हुआ था, लेकिन वो एटीएम कार्ड मनसुख लाल जी के पास नहीं पहुंचा था, बल्कि उसको तो बैंक के ही एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया था, जिसका नाम महेश भाई वाघेला है, और उसने कई बार एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पैसों को निकाला। लेकिन जब मनसुख लाल जी ने एटीएम को इशू करने वाली किसी भी रिसीट को साइन ही नहीं किया था, तो एटीएम कार्ड इशू कैसे हो गया। तो भाई साहब इसके जवाब में बैंक ने यह कहा कि आरबीआई की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि लोगों को एटीएम कार्ड के लिए इंसिस्ट करो, तो हमने बिना किसी कस्टमर के ड्यूली कंसेंट के एटीएम कार्ड को इशू कर दिया। अब बताओ ये ज़बरदस्ती हुई या नहीं। जब कस्टमर को एटीएम कार्ड चाहिए ही नहीं तो बैंक ने कैसे ज़बरदस्ती एटीएम कार्ड इशू कर दिया। फिर डिस्प्यूट कमीशन ने ये पूरा मामला सुना और ये पाया कि भाई यहाँ पर तो बैंक की गलती है।
और बैंक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर बैंक एटीएम कार्ड और उसके पिन को सिक्योर करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। और यहाँ पर ये विकेरियस लायबिलिटीज़ का मामला बनता है, क्योंकि ये पूरा फ्रॉड बैंक एम्प्लॉय की तरफ से हुआ है। तो इस मामले में बैंक पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस समय पर बैंक का एम्प्लॉय जो था वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये पूरा विकेरियस लायबिलिटी का मामला बनता है। और अब डिस्प्यूट कमीशन ने 22,46,000 रुपये का ब्याज के साथ चुकाने का ऑर्डर दे दिया है बैंक को। और इसी के साथ ही 50,000 रुपये का हैरेसमेंट कंपनसेशन और 10,000 रुपये का कानूनी खर्च भी पे करने को ऑर्डर कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में आती है कि क्या हमें एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ डूज़ है और डोंट है एटीएम कार्ड से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले क्या करना चाहिए ये बता देता हूँ। अगर कभी भी आपका एटीएम कार्ड खो जाए तो सबसे पहले बैंक को इसको रिपोर्ट किया जाए, और इसके जो ट्रैक है आपको एसएमएस और ईमेल के ज़रिए आपको ट्रैक करते रहना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। और हर एक ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करना चाहिए कि हाँ कि ये आपके द्वारा ही की गई है नहीं। कीप मॉनिटरिंग योर फंड, यानी कि अपने बैलेंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और अब वो देख लेते हैं डोंट कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि डेबिट कार्ड के पिन को किसी भी पर्सन को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए भाई कि हमारा डेबिट कार्ड का पिन क्या है। डोंट यूज़ अनसिक्योर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि जो सिक्योर्ड नहीं है प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोंट फिजिकली डैमेज द डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड को फिजिकली मार पीट कर, गिरा कर, तोड़ कर, स्क्रैच मार कर ख़राब नहीं करना चाहिए। डोंट कीप मोर फंड इन अकाउंट दैन रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा रखना चाहिए अकाउंट में, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से कुछ बातों को फॉलो किया जा सकता है, इससे आप बचाव कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के से। तो इस तरह की कुछ बातों को फॉलो करके आप डेबिट कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।